सभी अच्छी अच्छी भावनाएं रखते हैं और इस भावना का जो प्रेषण प्रतिदिन आपके लिए किया जा रहा है कि हम कैसे अपने जीवन को उन्नत बनाएं, कैसे हम अपने जीवन के हर क्षण को जीवंतता के साथ जिएं और जीवन जीते हुए हमारे विचार कैसे पवित्र हों, इस भावना को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन श्रायस पथ के माध्यम से जो आपको कुछ बताया जाता है, उसी क्रम में एक श्लोक आ रहा है। असारे खलु संसारे सारमेतच्चतुष्टयम् तीर्थे वासः सदुक्तिश्च गुरुसेवात्मचिंतनम्। कहा जा रहा है इस संसार में असारता है, सार कुछ भी नहीं है। और ऐसे संसार में अगर कोई सारभूत चीज़ें हैं तो वो 4 चीज़ें हैं जिनका उल्लेख किया जाएगा। पहली बात हमारे दिमाग में यह हो कि क्या इस वास्तव में संसार में कुछ सार है कि नहीं। हमारे मन में कभी विचार आए कि हम कभी ये खोजने बैठें कि संसार के संसारी जीव क्या कर रहे हैं, और कभी अगर हम संसार के बारे में भी समूचे ढंग से चिंतन करें तो हो सकता है कि वह संसार की भावना भी हमारी वैराग्य भावना में सहायक बन सकती है। हम सुबह उठ करके न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं और न्यूज़ के माध्यम से दुनिया के हालचाल जानना चाहते हैं। सब चारों दिशाओं की न्यूज़ आपके पास में आ जाती है और आप उसी को समझ लेते हो कि यही वास्तव में संसार का चिंतन है और यही संसार की भावना है, और शायद आपके लिए वही वैराग्य का पाठ हो, वही वैराग्य की भावना हो। जैसा कि सभी लोगों के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने में आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि न्यूज़ का मतलब क्या होता है। NEWS, समझ आ रहा है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों तरह के समाचार जहां मिलते हैं उसको न्यूज़ कहते हैं। और उस न्यूज़ को आप संसार की भावना के रूप में नहीं देखते हैं। संसार में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ऐसा आप थोड़ा थोड़ा सा जान करके किसी भी न्यूज़ से आपके मन में कोई ऐसी भावना नहीं आती कि वास्तव में संसार में ऐसा ही होता है। संसार की दशा का चिंतन करना भी आचार्यों ने कहा है कि अगर तुम अपनी आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, संसार में रहते हो, संसार के बारे में अच्छे ढंग से जानने की कोशिश करो। संसार के बारे में ही तुम विचार करते रहो। अगर आप संसार के बारे में भी सही ढंग से विचार करेंगे तो भी आपके अंदर राग की कमी आ जाएगी, मोह की कमी आ जाएगी। आपको वास्तव में यह समझ में आने लगेगा कि वास्तव में संसार में सार क्या है। संसार में सार है भी कि नहीं भी, ये भी आपको सही ढंग से संसार का चिंतन करने के बाद ही समझ आएगा। आप सब लोगों ने तो संसार में खूब सार समझ रखा है, और जो सार संसार में है वो कहीं है ही नहीं, ऐसा आपकी मनोधारणा है। और इसी वजह के कारण से आपके मन में हमेशा संसार के प्रति राग बना रहता है, संसार के प्रति आपका आकर्षण बना रहता है। बात सही है कि गलत है? सही है। संसार के प्रति आपका मोह, राग, आकर्षण ये सब बना हुआ है, और यह आकर्षण बताता है कि आपने संसार में ये समझ लिया है कि जो आनंद संसार में है वो दुनिया में कहीं है नहीं। समझ आ रहा? कभी कभार हम भगवान के पास चले जाते हैं तो अभिषेक में, पूजन में कुछ कामना कर लेते हैं, अनर्घ पद प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है, हाँ?
कभी गुरुओं के पास बैठ जाते हैं तो कभी मोक्ष की बातें सुना देते हैं तो हम सुन लेते हैं, हाँ? लेकिन अंतर मन से पूछना कि आपको कहीं ऐसा लगता है कि मोक्ष मोक्ष में भी कहीं कोई सार है? बिल्कुल निस्सार सी बातें समझ में आती हैं। सुन रहे हो? बातें तो अब अपन जैन कुल में जन्म लिए हैं तो अब करनी तो पड़ेंगी, और जैन हैं तो अब कुछ ना कुछ हमें जैसा समझाया जाएगा वैसा हमें समझना भी पड़ेगा। नहीं समझाया जाएगा तो भी समझना पड़ेगा, और समझना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि अब कभी ना कभी तो गुरुओं के पास आके बैठना ही पड़ेगा, गुरु चरणों में बैठना पड़ेगा। और जब गुरु चरणों में बैठोगे तो फिर ये सुनना ही पड़ेगा। नहीं भी सुनोगे तो भी तुम्हें हिला हिला के पूछते रहेंगे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, तो फिर सुनना ही पड़ता है। ये इतनी मजबूरी सी भी हमें कभी कभी लग सकती है, हो सकता है, क्योंकि जब हमारा आकर्षण संसार में इतना बढ़ गया है, इतना जुड़ गया है, और फिर अगर ये श्लोकों में लिखा हुआ मिले असारे खलु संसारे, संसार तो असार है। अब आप तो कह रहे हो महाराज हमारे गले तो उतरे, हमारी बुद्धि में तो बैठे कि ये संसार कैसे असार, हाँ? इतना अच्छा हमारा घर है, इतना बढ़िया हमने परिवार सजाया है, इतने बढ़िया हमारे रिश्तेदार हैं, इतने अच्छे हमारे बेटे बेटियां हैं, सब अपने अपने अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के साथ जी रहे हैं, और सब हमारी अच्छी रेपुटेशन पूरे समाज में बनी हुई है, और आप कह रहे हो संसारे खलु असारे, असारे खलु संसारे, संसार में कुछ भी सार नहीं है। अब कुछ बात समझ तो आती नहीं है। अब कहीं आपको सार नहीं लगा तो सबको सार नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। नहीं समझ आ रहा? आपको सार नहीं दिखाई दिया संसार में, भगवान महावीर को सार नहीं दिखाई दिया संसार में, तो क्या जरूरी है कि सभी संसारी जीवों को भी वही समझना चाहिए कि संसार में सार नहीं है? आपकी थिंकिंग है आपके पास, आपका जीवन आपके लिए है, आप हम पर क्यों थोपते हो अपनी बातें? क्यों? दिल्ली वालों के मन में यही तो आता होगा जब हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। आप अपनी बातें अपने विचार हमारे ऊपर क्यों थोपते हो? आपके ऊपर कोई विचार नहीं थोप रहा हूं। कभी आपको ऐसा लगा कि हमारे विचार, हम अपने विचार आपके ऊपर थोप रहे हैं? नहीं लगा ना? अगर ऐसा लगा होता तो फिर रोजाना सुनने आते ही नहीं। आ रहे हो तो इसका मतलब ये भी है कि कुछ आपके विचार हैं जो हम बोलते हैं, हम आपको बताते हैं। लेकिन समझने की बात है, देखो अगर सार देखना है संसार में और सारभूत बात समझना है, आप कितनी न्यूज पढ़ लो, कितने ही आप टीवी चैनल खोल लो, और कितना ही आप टाइम उनमें वेस्ट कर लो, आपको कभी भी संसार की सही दशा का आकलन होगा नहीं। क्या समझ आ रहा है? और जब आप जिनवाणी की 2 लाइनें पढ़ोगे तो आपको पूरी संसार की पूरी एक जो कहना चाहिए निचोड़ है, वो सारा का सारा आपको 2 लाइनों में मिल जाएगा। जिनवाणी के अनुसार आप अपनी भावना बनाओगे, उसके अनुसार चिंतन करोगे, तो ही आपका चिंतन संसार का चिंतन कहलाएगा। और लोगों के अनुसार आप संसार के बारे में सोचोगे तो कभी आपका चिंतन संसार का चिंतन नहीं कहलाएगा। सोचने की बात है। 12 भावनाओं में एक भावना संसार भावना भी है। पढ़ा है कि नहीं? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। ये क्या है? ये संसार भावना है। आप संसार में देखते रहो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको कभी वह सारभूत बात समझ नहीं आएगी कि कौन क्या कर रहा है। आप देखोगे पड़ोस में वो ये बिजनेस कर रहा है, ये उसका सर्विस चल रहा है, आप देखोगे वो लड़का ये कर रहा है, वो लड़की ये कर रही है, ये जॉब हो रहा है, वो जॉब हो रही है, ये इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है। समझ आ रहा है ना?
ये सब आपको दिखाई देगा संसार में। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिखाई देगा, कहीं आतंक हो रहा है, कहीं दुराचार हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं लोग जो है तरह तरह की हिंसाएं कर रहे हैं, कोई ड्रिंकिंग कर रहे हैं, सब तरीके की ये चीजें आपको दिखाई देने लग जाएंगी। क्या सुन रहे हो? इसके अलावा आपको कभी ये समझ नहीं आएगा कि वास्तव में इसका सार क्या है। इन सब बातों को देख करके, सुन करके, समझ करके हम निचोड़ क्या निकालें, इसका एसेंस क्या है, क्या समझ आता है? ये चीजें पहले से ही निकाल ली गई हैं। जिन्होंने सारा संसार देख लिया, सब कुछ छान लिया, और जब सब छान लिया तो छान करके उन्होंने बता दिया छन्ने के नीचे ये और छन्ने के ऊपर ये। समझ आ रहा है? चाहे छन्ना हो, चलनी हो, छलनी हो, कुछ भी हो, छानने में दो चीजें होती हैं, एक ऊपर रह जाती हैं और एक नीचे रह जाती है। और जो चीज हमारे लिए सारभूत है वो हमारे लिए मिल जाती है। अब वो सारभूत चीज कभी कभी ऊपर की भी हो सकती, कभी कभी नीचे की भी हो सकती, सब तरीके के छलनी होते हैं। हा? कुछ छलनी में ऊपर ऊपर सार रह जाता है, कुछ में नीचे नीचे सार रह जाता है, ऊपर ऊपर कंकड़ पत्थर रह जाता है। ये तो छलनी के ऊपर है, वस्तु के ऊपर है, क्या छान रहे हो, किससे छान रहे हो। लेकिन अगर आप सब कुछ छानोगे, सब कुछ देखोगे, तो आपको अंततः सिर्फ यही समझ आएगा जो इन दो लाइनों में कहा गया। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। क्या सुन रहे हो? सबके पास में दाम है? हाँ जी तो बोलो, अब जबरदस्ती बोल रहे हो। जब दाम है तो फिर अब आपके पास में क्या है? अगर दाम है तो तृष्णा है। समझ आ रहा है? दाम नहीं है तो निर्धनता का दुख है। और ऐसा भी नहीं होता कि किसी व्यक्ति के पास कुछ भी दाम ना हो। समझ आ रहा है? ज्यादातर व्यक्ति अपने आप को ये महसूस करता है, महाराज मैं तो मिडिल क्लास का आदमी। बोलते हो ना? और मिडिल क्लास के साथ और बड़ी दिक्कत है। क्या समझ आ रहा है? लोअर क्लास का हो तो चलो ठीक है, निर्धन है, केवल इतना सोचेगा कि हमें इतना धन मिल जाए तो बस अपना काम चल जाए, और उसके लिए अगर कहीं ना कहीं से कोई इंतजाम करा दिया जाए तो चलो ठीक है भाई, संतुष्ट हो जाएगा, इसके लिए इतनी सहायता कर दो, इतना इसके लिए व्यापार बता दो तो ये काम कर लेगा, निर्धन होकर के चलो उसका एक एम पूरा हो जाएगा। हा? धनवान है तो अब उसकी तृष्णा का कोई पार नहीं, अंत नहीं। समझ आ रहा है? और ज्यादातर व्यक्ति आप देखोगे जैन समाज में तो खास तौर से, ना तो आपको कोई निर्धन मिलेगा, धनवान कोई होगा, दो चार होंगे बड़े विशेष, उनकी तृष्णाएं अलग होंगी, लेकिन अधिकतर लोग आपको मिडिल क्लास के मिलेंगे। हाँ? तो उनमें दोनों ही चीजें आ जाएंगी। जब वो अपर क्लास वालों को देखते हैं, समझ आ रहा है, तो उन्हें ये भी फीलिंग आती है कि मैं निर्धन भी हूं, और जब दुनिया देखते हैं न्यूज़पेपरों में, न्यूज चैनलों में, तो फिर लगता है यार अपने को ये भी बनना है, ये भी करना है, इतना पैकेज प्राप्त करना है, इतने करोड़ का आदमी बनना है। समझ आ रहा है ना? और कौन बनेगा करोड़पति में भी अगर सिलेक्शन हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं से तो मिलना चाहिए, आना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? और उस वस्तु को ग्रहण करके भी उसका आकर्षण कभी भी पूरा नहीं हो पाता। वस्तु लेने के बाद भी, प्राप्त करने के बाद भी उसको लगता है कि आकर्षण अभी पूरा नहीं हुआ, हो सकता है कि इस आकर्षण को जो हमने अपने मन के अंदर सोचा था, ये इससे पूरा संतुष्टि नहीं मिली, अब इसके आगे भी कुछ और जो हम लेंगे उससे संतुष्टि मिल जाएगी। समझ आ रहा है? क्योंकि आगे वाले के पास में उससे भी अच्छी क्वालिटी की चीज है। हमें इसीलिए हो सकता है संतुष्टि नहीं मिली हो, हम अभी तक ये सोचते रहे कि ये वस्तु बहुत अच्छी है, इसका बहुत अच्छा आकर्षण हमको लुभाता रहा, लेकिन जब तक हमने वो वस्तु प्राप्त करनी की तब तक इतना टाइम निकल गया कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, और जब तक हम वहां पहुंचे तब तक तो और कई ब्रांडेड चीजें सामने आ गई।